अक्लमंद होने के दावे करते हैं, साइंस पढ़ने के दावे करते हैं। अरे साइंस के क्या, बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, सिंपल थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पता लग जाती है बहुत सी रियलिटी। सूरज को आंखों से देख के पता लग जाता है सूरज है। कौन सी रॉकेट थ्योरियां पढ़नी है उसके लिए, कौन से पीयर रिव्यूज करने पड़ते हैं उसके लिए। क्या है किसी हिंदू की अकल काम कर रही है? पूछो इस हिंदुओं से जाकर। इमेजिनरी हिंदू गॉड्स, दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसके अंदर उस धर्म के रहने वाले, मानने वाले जो हैं, वो दुनिया के बाकी धर्म वालों को, खुसूसी तौर पे इस्लाम वालों को, इस्लाम के खुदा को और इस्लाम के मुसलमानों को बहुत बुरा भला भी कहते हैं, और मुसलमानों को कत्लेआम भी कर देते हैं अपने शहरों के अंदर। उन्हीं उन्हीं के जो माबूद उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, और उनके दावे ये हैं कि उनके वाले माबूदों ने इस कायनात को, ज़मीन आसमान को बनाया है। किसी ने सूरज को थामा हुआ है, किसी ने आसमान को थामा हुआ है, किसी ने ज़मीन को थामा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। और कोई दावे करता है कि वो उनका वाला माबूद जो है ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखता है और वो मखलूक़ात को बनाता है। इनके दावों की तो धज्जियाँ लेजेंड अभी बिखेरता है अल्लाह के फजल से। देखते जाओ और फिर अकल इस्तेमाल करते जाओ और देखो कि ये कितने बड़े अकल से पैदल लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के मुकाबले में कोई और खुदा है। देखो हिंदू इमेजिनरी गॉड्स का एक्सपोज होना देखो। वैसे तो लेजेंड ने अल्लाह की मदद से नेचर के जरिए बहुत एक्सपोज कर दिया है, अभी जरा दो मार्कर के जरिए भी देखो और अब अकल को इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये जो दावे करते हैं ये अपने दावों में कितने झूठे हैं, इनके दावे कितने झूठे हैं। इनके मजहबी रूहानी पेशवा अल्लाह के मुकाबले में जिनको खुदा बना के दावे कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, ये मजहबी रूहानी पेशवा भी इनके कितने बड़े झूठे हैं अपने दावों के अंदर। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी आवाम को, और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया के दीगर इंसानों को, माबूदों के नाम पर, उन माबूदों के नाम पर जो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड में दे नेवर एग्जिस्टेड एज अ गॉड। हाँ होंगे कोई मखलूक, कोई इंसान, पर गॉड के तौर पर कोई नहीं था। गॉड सिर्फ अल्लाह। मेरे हाथ में ये कलम है, अगर मैं इस कलम के जरिए से अल्लाह का नाम लिखूं यहां पर, तो क्या वो ज्यादा पावरफुल एक्ट कहलाएगा आपकी नजर में? या मैं किस कलम को हुक्म दूं और ये हवा में उड़ के अल्लाह का नाम लिख दे, तो आप उसको मारे कल कहेंगे। किसको मारे कल कहेंगे? जो मेरे हाथ के जरिए लिखा गया है, जो बगैर हाथ के कलम ने लिख दिया, मारे कल किसको कहेंगे? अगर आप अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यकीनन कहेंगे, आप क्या दुनिया का कोई भी अकल इस्तेमाल करने वाला शख्स जब रियल वर्ल्ड में ये देखे कि कलम उठ के लिखना शुरू हो गया एक इशारे पर, तो वो कहेगा ये तो मारे कल है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं हाथ के जरिए ही, तो मैंने लिख दिया अल्लाह। कौन रोक सका मुझे? इस वक्त मुझे पूरी कायनात के अंदर, वैसे तो अल्लाह खुदा है, लेकिन मुझे इस वक्त पूरी कायनात में से आके कोई भी नहीं रोक सका इस अल्लाह के नाम को लिखने से। और मैंने लिखा, ये मेरा इख्तियार है, मेरा पावर है, मेरा कंट्रोल है, क्योंकि मारकर मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में है, तो हिंदू जिनको माबूद बना के बैठे हुए पूज रहे हैं, उनके में से कोई एक भी आके छीन नहीं सकता ये इख्तियार। और ना इस वक्त भी इस रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे हाथ से छीन के वो अपना नाम नहीं लिख सकता। और मैंने अल्लाह का नाम लिख दिया। ये है प्रैक्टिकल, कुछ समझाने के लिए। दूसरे कलम के जरिए मैंने लिखा, दूसरे आर्टिस्टिक स्टाइल में, मोहम्मद। क्या लिखा? मोहम्मद। साथ में क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, तो मैं जरा रिकॉर्ड के तौर पे जरा लिख दूं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल तो ये थी बात, लो मोहम्मद भी लिख दिया मैंने। अब किसने मेरा हाथ रोका? कोई पूरी कायनात में से आके मेरा हाथ नहीं रोक सका। मैंने मोहम्मद नाम लिख दिया। कहाँ है हिंदुओं के तमाम माबूद? क्या वो मुझे रोक सके? अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखने से नहीं रोक सके। अगर मैंने प्रैक्टिकल तौर पे लिख दिया और आपकी आंखों के सामने विजिबल हो गया अल्लाह, और आपकी आंखों के सामने विजिबल हो रहा है मोहम्मद, पता क्या लगा? अगर आपने ना देखा होता मुझे लिखते हुए, और मैं डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ये पहले से लिखे हुए होते, तो आप ये, अगर मैं फिर क्लेम करता कि ये मैंने लिखा है, तो आप पूछ सकते थे कि सबूत क्या है कि तुमने लिखा। हमने तो नहीं देखा। ऐसा ही है या नहीं? अकल क्या कहती है आपकी? लेकिन मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर, आपके सामने, आप ही की आंखों के सामने अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए लिखा। और अगर मैं खड़ा होता और ये दोनों कलम हवा में उड़ते और ये जाके लिखना शुरू कर देते खुद ही, तो फिर क्या होता? फिर आप कह सकते थे कि हमारे कल हो रहा है, और ये भी कह सकते थे कि वीडियो एडिटिंग हो रही है। और अगर मैं ये दोनों कलम इस्तेमाल ना करता, मैं इससे भी तीसरे लेवल पे आ रहा हूं अल्लाह के फजल से, तो फिर क्या होता? अगर मैं सिर्फ
इरादा करता, सिर्फ इरादा, और यहां पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम नमदार होना शुरू हो जाता खुद ब खुद मार्कर वाले स्टाइल में और अपने आर्टिस्टिक स्टाइल में, जिसमें भी मैं इरादा करता और अल्लाह का नाम नमदार हो जाता, मैं इरादा करता और मोहम्मद का नाम नमदार हो जाता। तो आप कहते हैं, या फिर तो यकीनन आप ये कहते हैं कि शायद वीडियो एडिटिंग हो रही है। क्यों? वीडियो एडिटिंग में ऐसे काम हो जाते हैं, लेकिन रियल में हो जाता तो क्या करते हैं? मैं भाई ये बात कर रहा हूँ। तो फिर आप ये मानते और आपको मानना पड़ता, नहीं मानते तो कोई मसला नहीं, हकीकत ना बदलती कि अगर मैं इरादा करता और ऐसा हो जाता तो वो दैट वुड बी कंसिडर अ बिगर miracle than a miracle for using these markers. A bigger miracle is without using any physical resource, only making be and it is done. That's a big miracle, okay? If you can use common sense. Similarly, इस वक्त यहां पर ना तो कृष्णा का नाम आया, ना विष्णु, ना हनुमान, ना सीता, ना यावे, ना जीसस, ना वगैरह वगैरह और भी अल्लाह के सिवा जितने भी बनाए गए, इस वक्त यहां किसी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल ये है, यही तो समझाना है। इसलिए नहीं कि इख्तियार मेरा है, पावर मेरी है, कंट्रोल मेरा है। तो किसी का बाप भी आके यहाँ पे इस वक्त लिख नहीं सकता अपना नाम मेरे मुकाबले पर आकर। क्यों नहीं आ सकता? लेजेंड के मुकाबले पे क्यों नहीं आ सकता कोई? क्योंकि इख्तियार लेजेंड के पास है, इख्तियार कंट्रोल लेजेंड के पास है, ये लेजेंड के पास है। हाँ, अगर कोई यहां पे कोई और आ जाए लेजेंड के साथ भी आ जाए और वो ये छीन ले लेजेंड के हाथ से, तो वो यकीनन अपने माबूद का नाम यहां लिख सकता है। अगर लेजेंड के साथ भी आ जाए या लेजेंड के साथ दूसरे के बजाय तीसरा भी आ जाए तो फिर वो भी लिख सकता है। लड़ाई हो जाएगी, फड्डा फसाद हो सकता है, क्योंकि 1 से 2 होगा, और जैसे ही 1 से 2 हुए तो कशमकश भी बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाएगा, इख्तियारात में भी नजर आएगा। क्योंकि कभी लेजेंड अपने इरादे से छीन कर लिखेगा अल्लाह, तो वो अपने इरादे से छीन के लिखेगा यावे, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, जीसस वगैरह वगैरह। व्हाई? बिकॉज दैट अनदर पर्सन हैज अ डिफरेंट अथॉरिटी। प्रैक्टिकल साबित करेगा कि उसके पास भी अथॉरिटी है लिखने की, और अगर उसके पास यह कलम ना हो तो वो अपना कलम निकाल के लिख देगा। उसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझसे छीने। क्यों? अगर पावर और कंट्रोल वाला है तो अपने कलम से लिख के दिखा दे। क्या समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। लेजेंड ऐसी तो आया नहीं, आया ना अल्लाह के फजल से व्हाइट बोर्ड के साथ। जब इस कायनात के जमीन पर रहने वाले, मामूली सी इतनी छोटी सी जमीन पर रहने वाले, जो कहते हैं कि ना जमीन ग्लोब और फ्लैट के चक्कर में जब ये लड़ते हैं, देखो बहुत सारे इनके हिंदू धर्म के जब इस्लाम पे एतराज करते हैं तो आके इस पर नहीं आते। इस पे आ रहा हूं ना मैं लेके अभी। ये करते क्या है? ये इस पे ये अंधे बने हुए होते हैं। यहाँ जब इनको दिखता है कि कायनात की नेचर की जमीन आसमान के जरिए मखलूकात पर अल्लाह अपने नाम को लिख लिख के दिखा रहा होता है, तो इनकी आंखें फट जाती हैं, इनके दिल हिल जाते हैं, इनको समझ भी नहीं आती क्या करें। तो फिर ये जाते कुरान में फ्लैट अर्थ है, वाइट अर्थ है, फलाना है, ग्लोब है, फ्लैट। क्या ये टॉपिक है? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये टॉपिक है? टॉपिक ये नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है। टॉपिक तो बाद में जाएगा, कुरान में क्या लिखा है ये तो बाद में जाएगा, कौन सी मदद की किताब में क्या लिखा है। पहले यह साबित किया जाएगा कि कौन सा खुदा है जो कायनात को क्रिएट करके कंट्रोल कर रहा है। ये भागते हैं सीधे किताब की तरफ। क्यों भागते हैं? कभी पूछना इनसे, इतनी बेबसी क्यों तारी हो गई इनके ऊपर लेजेंड के आने के बाद। इनसे पूछना, इनके मजहबी रूहानी पेशवाओं के पूछना कि जिनके दावे ये कर रहे थे आज तक, हजारों साल गुजर गए, अल्लाह के मुकाबले में बातिल खुदाओं की जो पूजा करवा रहे थे ये लोग, और बेवकूफ़ बना रहे थे अपनी अपनी आवाम को, और मरवा रहे थे मुसलमानों को हिंदुओं के जरिए, ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना बचपन से। तो जब ये कहते हैं, दावे करते हैं कि इनके माबूद हैं जो ज़मीन आसमान को बना के कंट्रोल कर रहे हैं, तो लेजेंड पूछ रहा है कि ज़मीन आसमान के दरमियान में जब अल्लाह का नाम नमूदार होता है तो कैसे नमूदार हो जाता है अगर अल्लाह कंट्रोलर नहीं है, क्रिएटर नहीं है और राइटर नहीं है? राइट कौन कर रहा है? लिख कौन रहा है अल्लाह का नाम? मैंने लिखा ना यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंट्रोल इख्तियार है, तो मैंने जिसका चाहा नाम लिखा। नहीं लिखा मैंने किसी गैर मुस्लिम का माबूद का नाम। मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार, मेरा पावर। अल्लाह की कायनात अल्लाह ने क्रिएट की, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का इख्तियार। वो लिखता है अपना नाम अल्लाह, और वो अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है उनकी रिसालत पर। वो लिखता है उनका नाम मोहम्मद। तो किसका बाप है जो अल्लाह को रोक सके? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, ना कभी रोक सकेगा। इसलिए आज तक कभी ऐसा नहीं हो सका। 21वीं सदी में अल्लाह अपने नाम लिख लिख के दिखा रहा है नेचर के जरिए, और अल्लाह मोहम्मद नाम लिख लिख के दिखा रहा है नेचर के जरिए। और हिंदुओं ने जितने भी माबूद बनाए हुए, चाहे 1000, 1 करोड़, 2 करोड़, डज नॉट मैटर। नन ऑफ देम
वॉज एबल टू स्टॉप अल्लाह। कोई नहीं रोक सका अल्लाह को, कोई नहीं आ सका अल्लाह के मुकाबले पर। अरे अल्लाह से वो क्या लड़ेंगे, लेजेंड के मुकाबले पे आके लेजेंड को नहीं शिकस्त दे सके, वो अल्लाह से क्या मुकाबला करेंगे। अल्लाह की पावर की तो कोई इंतहा नहीं है, वो तो लेजेंड से नहीं लड़ सके, तो वो माबूद कहाँ से हो गए। तो आ जाते ना वो लिखे नेचर के जरिए, क्यों नहीं लिख सक रहे अपना नाम। लेजेंड ही सवाल करा, जाओ पूछो इनसे, इन हिंदुओं से। इतने फन्ने खान ये बने हुए हैं, इतने ये बड़े बड़े फन्ने खान बन के धारे मारते हैं, बड़े हर हर महादेव और जय श्री राम और फलाना कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे होते हैं और बड़ा घसीट रहे होते हैं, नौजवानों को मारपीट कर रहे होते हैं, कश्मीर में इतना हंगामा मचा रहे होते हैं। तो इतनी भड़के मारने का अगर शौक है तो पहले स्पिरिचुअल वार पे तो आ जाए। पहले इनसे पूछो इनके माबूद क्यों नहीं लड़ रहे लेजेंड से आकर, इनके माबूद लेजेंड से शिकस्त क्यों, लेजेंड से क्यों शिकस्त खाए चले आ रहे हैं, खाए चले आ रहे हैं शिकस्त पे शिकस्त। कहाँ है इनके माबूदों की ताकत है। एक इंसान की आगे ताकत नहीं चल रही किसी हिंदू माबूद की है। अल्लाह से क्या लड़ाएंगे ये, अल्लाह से क्या मुकाबला करेंगे। फिर इन्हीं के पैरोकार बकवास कर रहे होते हैं, चैनलों पे जा जाके कमेंट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, गालियां लिख रहे होते हैं अल्लाह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। एक वीडियो डाली थी और हिंदू गॉड्स इमेजिनरी और इस हिंदू गॉड इमेजिनरी से टाइप की, सिर्फ सवालात किए थे, सिर्फ सवालात। 1 मिनट की वीडियो थी, मुख्तसर थी, सवालात ज्यादा किए थे। तो जाके कमेंट चेक कर लेना वीडियो पर, सवालात से हलचल मच गई हिंदुओं के ऊपर। क्यों? इतने ही सच्चे थे और इतने इनके माबूदों के पास कंट्रोल था और इतनी इनके पास पावरें थी और इतने इनके हर हर महादेव और जय श्री राम और हे शिवा विष्णु थे। तो कहाँ छुप गए ये लेजेंड के सामने, टक्कर नहीं दे पा रहे लेजेंड को। हाँ, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी, ना काबिल शिकस्त मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम। कोई हिंदुओं का माबूद नहीं है जो लेजेंड से टक्कर ले सके। सबको शिकस्त फाश करके रखा हुआ है लेजेंड ने 21वीं सदी में। कैमरों के दौर में मारेकल नहीं होते, कौन कहता है मारेकल नहीं होते, कैमरों के दौर में मारेकल्स के थ्रू डिफेक्ट किया अल्लाह की मदद से। वो अल्लाह अपने नाम लिख रहा है, वो अल्लाह मोहम्मद का नाम लिख रहा है। तो ये हिंदू धर्म के मानने वाले पुकारे ना अपने तमाम माबूदों को कि वो अपना नाम लिख के दिखाएं। नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इख्तियार कंट्रोल ही नहीं है इस कायनात का। लिखेंगे कहां से? नेचर की मखलूकात के मुंह से अल्लाह अपने नाम बुलवा चुका, गवाहियां दिलवा चुका। कुत्ते बिल्ली शेर दरिंद परिंद चरिंद माँ के पेट के बच्चों को बना रहा है निकाल के, उनके मुंह से भी गवाहियां दिलवा दी अल्लाह ने। तो कहाँ हैं जिनके दावे हो रहे हैं कि वो कोई इख्तियार रखते हैं बच्चों पर, वो इख्तियार रखते हैं कोई कायनात पर? जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते, 1 टके का इख्तियार नहीं है उनके पास। अगर होता आ जाए फिर वो सब के सब मिलकर एक अकेले अल्लाह के मुकाबले पर आए ना और रोक के दिखाए अल्लाह को कि वो अपना नाम ना लिख सके। रोक ले, नहीं रोक सकते। और अगर अल्लाह को नहीं रोक सकते तो कम से कम अपना इख्तियार ही दिखा देना, दिखाएं अपनी अथॉरिटी, करें अपने सिग्नेचर, करें सिग्नेचर। लेजेंड के हाथ में अगर कलम है तो तीसरे रंग से, तीसरे कलर पर। लेजेंड के पास जब तीसरा कलम हो तो लेजेंड अपना भी नाम लिख सकता है। जीशान लो, अथॉरिटी है तो लिख रहा है ना। किसने रोक लिया आकर? किसने रोक लिया? अपना नाम क्यों लिख सका? इट्स माई सिग्नेचर, मेरा नाम है, मेरी मर्जी। अल्लाह के पास इख्तियार है, अल्लाह की मर्जी, लिखता है वो अपना नाम। उसकी मखलूक है, सारी मखलूकात उसने बनाई है, नेचर के जमीन आसमान के लश्कर अल्लाह ने बनाए अकेले। अल्लाह वाहिद अल कहर ने, कोई शरीक नहीं है उसका, कोई पार्टनर नहीं, कोई एसोसिएट नहीं है उसका, उसके साथ ना कोई दूसरा खुदा है, ना कभी था, ना कभी होगा। ये सब मुंह के फायर करते हैं, सिर्फ जबानी दावे, सिर्फ जबानी झूठे दावे इनके, सारे फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं एक सच्चे अल्लाह खुदा के खिलाफ। झूठे खुदाओं को इजाद करके, झूठे खुदाओं के नाम पे पूजा करवा के, झूठे खुदाओं के नाम पे इंसानों को मार के, झूठे खुदाओं के नाम पर बच्चों को मार रहे हैं, झूठे खुदाओं के नाम पे औरतों के रेप कर रहे हैं, झूठे खुदाओं के नाम पर दंगा फसाद मचाया हुआ जमीन के ऊपर, झूठे खुदाओं के नाम पे एटमी जंगें चला रहे हैं बैठकर। है कौन है सच्चे खुदा का पैरोकार? तमाम मुसलमान सच्चे खुदा के पैरोकार है। तो क्यों लड़ रहे हैं मुसलमानों से? पहले खुदा का क्यों अंधे बने हुए उन खुदाओं की पूजा कर रहे हैं जिनका कोई हकीकी तौर पे वजूद ही नहीं? ख्यालात की पूजा कर रहे हैं बैठ के क्या? और फिर बेवकूफ किसको बनाते हैं? ये आकर किसको बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया के इंसानों के अंदर? हैं 21वीं सदी के दावे करते हैं, साइंस के दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, फिर कहते हैं हिंदू धर्म की तरफ से, हिंदुइज्म की तरफ से बड़ी साइंस आई है। अबे तो कौन सी साइंस की ये दावे करते हैं जिनकी कॉमन सेंस इतना भी काम नहीं कर रहा कि जिसका इख्तियार है नाम तो वो दिखा रहा है ना जमीन आसमान पे? तो कौन सी साइंस? साइंस कौन सी? किधर है साइंस सारी?
क्या कहती है साइंस? लेकर आओ मेरे सामने बड़े से बड़ा साइंसदान, हिंदू धर्म का, हिंदुइज्म का साइंटिस्ट लेके आओ मेरे सामने, क्या उसकी साइंस देखता हूं फिर मैं, कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो, कितना बड़ा डिग्री होल्डर है। लेकर आओ किसी नोबेल याफ्ता बड़े से बड़े बायोलॉजिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर को, किसी भी किस्म की फील्ड का हो, नेचर का ले आओ, अर्थ का ले आओ, फायर का ले आओ, स्काई का ले आओ, किसी भी फील्ड से लेकर आ जाओ, उसको उसी की फील्ड के अंदर डिफीट करके दे दूंगा। 5 मिनट के अंदर उसके बातिल माबूद पे फना कर दूंगा। उसकी साइंस फेल हो जाएगी सारी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। उसकी साइंस नहीं चलेगी क्योंकि उसका इल्म नहीं चलेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। 5 मिनट काफी है लेजेंड को उसके दिमाग की धज्जियां उड़ाने के लिए। जो साइंटिस्ट बना फिरता हो या मजहबी रूहानी पेशवा बना फिरता हो या जादुई बना फिरता हो, 5 मिनट काफी है अल्लाह के बदल से उसको ये साबित करने में कि अल्लाह इस कायनात का खुदा। और वो अल्लाह को बादल साबित नहीं कर सकेगा, वो अल्लाह को डिस्प्रूफ नहीं कर सकेगा, वो बेबस हो जाएगा। और लेजेंड को किसी किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेजेंड के साथ अल्लाह वाहिद अल कहर के नेचर के लश्कर ही काफी है, और कुत्ते के पिल्लों के जरिए ही डिफीट कर देगा। कुत्ते के पिल्ले तक को तो शिकस्त दे नहीं सकता कोई साइंटिस्ट। बात है कर रहे हैं साइंस की। ये साइंस क्या है? सारा अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, सब अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता अल्लाह का, समझे? ये सिग्नेचर सबूत है, ये लिखना सबूत है कि इख्तियार मेरा है, तो मैंने किया और मैंने प्रूफ किया और मैंने जो चाह लिखा। अल्लाह की पूरी कायनात है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह ने अपना नाम लिखा और अल्लाह ने प्रूफ कर दिया कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है। अगर इन्हें कोई ज़ौम है और अगर इन्हें कोई गुरूर है और इनके कोई दावे हैं जो मुंह के फायर हैं कि इनके वाले माबूदों को कोई कंट्रोल हुआ है, वो चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो लिखे ना फिर अपने नाम, कर ले अपने सिग्नेचर। अल्लाह के मुकाबले पे आ जाए ना, करके दिखाएं सिग्नेचर। क़यामत तक नहीं कर सकता किसी भी हिंदू का कोई भी माबूद, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, सीता और दीगर और भी मज़ाहिब के तमाम माबूद भी मिल जाएं और अल्लाह के सिवा ये सारे मिलकर आ जाएं और ये इरादा करें। अभी इरादे की मिसाल दी थी ना, इरादा भी करें कि इनका नाम आ जाए ज़मीन उस्मान की मखलूक़ात पर, और ज़मीन उस्मान की नेचर की जो मखलूक़ात हैं इनके नामों की गवाहियाँ देना शुरू कर दें उनके इरादों पर, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, आजिज़ रहेंगे, हमेशा हमेशा आजिज़ रहेंगे। और अल्लाह जब चाहेगा, जब इरादा करेगा, वो नेचर के ज़रिए अपना नाम लिखेगा भी और अपने नाम को नेचर की किसी भी मखलूक से बुलवा कर भी दिखाता रहेगा जब भी वो चाहेगा। और अल्लाह को किसी का बाप भी रोक नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह है। आगे समझ में? अगर अकल इस्तेमाल करते हो तो इतना समझ लोगे कि जिन हिंदू धर्म वालों की तरफ ये सब कुछ जो उनकी तरफ से आ रहा होता है, जो दावे कर रहे होते हैं, ये मुंह के फायर करते हैं। कोई सबूत नहीं है किसी हिंदू धर्म के वाले के पास कि उसके माबूद की वो एग्जिस्टेंस और वो कायनात को कोई कंट्रोल किया हुआ है। अरे जो कुत्ते के पिल्लों को ना रोक सके, कुत्ते के पिल्ले भी अल्लाह की गवाहियां दे दें, वो जो कुत्ते के पिल्लों को ना रोक सके, उनकी क्या औकात है कि वो कायनात के अंदर गॉड की कुर्सी को थामने की कोशिश करें और गॉड के पोजीशन में बैठने का जुर्म करें। कोई औकात नहीं किसी के अल्लाह के मुकाबले पर। ये गॉड जो है वो सिर्फ पोजीशन जो है वो अल्लाह की है और किसी को हक नहीं अल्लाह से उसकी पोजीशन छीनने के लिए ड्रामेबाजी मचाए ज़मीन के ऊपर। और ना किसी को हक है कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन पर आके डकैती मारने की कोशिश करे और उनके आखिरी नबी होने के खिलाफ अपने नबूवत का कोई दावा करे। जो ऐसा करेगा बेगैरत है, काफिर है, मुर्तिद है, मलऊन है। इसलिए तो कादियानियत का जो रिलीजन है, कादियानिज्म फॉल्स रिलीजन है, झूठा नबी का रिलीजन था। बैठ के बेवकूफ बना रहा था इन अपने दौर के पैरोकारों को। जल रहा है जहन्नुम की आग में, वो भी कुत्ते से भी बदतर हाल हुआ उसका। और जितने भी गैर मुस्लिम मर चुके कुफर पे, उनका भी बदतर हाल हो रहा है इस वक्त जहन्नुम के अज़ाब में। तो इतने बेवकूफ ना बनना कि इन हिंदुइज्म के मानने वालों के हाथों बेवकूफ बनो जिनके सिर्फ मुंह के फायर है कि उनके खुदाओं का कोई वजूद है। अगर हैं तो आज है ना अपने सिग्नेचर कर ले नेचर के जरिए। नहीं कर सकते, इतना ही प्रैक्टिकल काफी है। ये 3 मार कर याद रखना, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, तीनों के जरिए साबित कर दिया है लिख के प्रैक्टिकल से। जिसका इख्तियार होता है वही अपना नाम लिख सकता है, जिसका इख्तियार ना वो नहीं लिखता। और जो बगैर हाथ इस्तेमाल किए और बगैर कलम इस्तेमाल किए लिख के दिखाए, उसका एक्शन ये बताने को काफ़ी है कि उसकी पावर कितनी है। उसे ज़रूरत नहीं है कि वो सामने आए। जब डिमांडें करते हैं ना ये, अल्लाह की फोटो दिखाओ, अल्लाह की फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, क्यों करते हैं दावे? क्योंकि इनकी जान निकल गई है इनसे इनके महबूब अपना नाम तो लिख नहीं पा रहे। अब इनको आयमाइशाएं करनी है तो अल्लाह के सबूत दिखाओ। सबूत तो आ चुके, अल्लाह की फोटो दिखाओ। अच्छा, अल्लाह की फोटो के मुकाबले में अपने फोटो लेके आते हैं। किसके?
वो रैंडम किस्म के आर्टिस्टिकों ने, जो आर्टिस्ट इनके आर्टिस्टों ने बनाए हुए ना दिमागी ख्यालात की बुनियाद पे, उनको लाके कहते हैं ये इनके खुदाओं की तस्वीर है। तो इनसे पूछो इनका असली खुदा किधर है जिसकी तस्वीर का दावा कर रहा है किसी की अकल काम कर रही है क्या? किसी हिंदू की अकल काम कर रही है? ये वो जो मूर्तियों को पूछ रहा है बैठकर और जिनको वो माबूद कह रहा है और फिर वो उनके प्रचार कर रहा है, तो क्या उसकी अकल काम कर रही है? कि कभी वो पूछे अपने मजहबी रूहानी पेशवा से कि जिनके नाम के तुम ये कह रहे हो कि ये तस्वीर है उनके खुदाओं की, तो असली खुदा किधर है? अल्लाह की तो तस्वीर ही नहीं है। अल्लाह के लिए तो किसी मुस्लिम ने दावा ही नहीं किया किसी तस्वीर को बनाकर कि वो अल्लाह की कोई तस्वीर है। तो मुस्लिम क्यों सबूत देगा तस्वीर का लाकर? असली खुदाओं को लाकर तो इनको दिखाना पड़ेगा जो हिंदू धर्म वाले हैं, क्योंकि ये दावे करते हैं इनके माबूद जमीन पर उतर के आ जाते हैं इंसानी शक्ल के अंदर, और वो पता नहीं क्या क्या उधम मचाते हैं। कहां फना हो गए, कहां तहलील हो गए हवाओं के अंदर? क्यों? लेजेंड से डर गए क्या? एक इंसान से डर गए बस। हकीकत ये है कि वो कभी आए ही नहीं थे जमीन पर इंसानी रूप में, और ना कि ऐसा कुछ हुआ था। सब झूठा फ्रॉड है, सब झूठा फ्रॉड, ड्रामेबाजी, फेक फैब्रिकेटेड स्टोरियां बना के रखी हुई हैं, और उन स्टोरी की बेस पर जाली माबूद घड़े हुए हैं, और उन जाली माबूदों की बुनियाद पर जाली मजहब घड़ा हुआ है, और उस जाली मजहब की बुनियाद पर दुनिया के इंसानों से लड़ाइयाँ की यानी खुसूसी तौर पर मुसलमानों से लड़ रहे हैं बैठ कर, और आए अपने अक्लमंद होने के दावे करते हैं, साइंस पढ़ने के दावे करते हैं। अरे साइंस के क्या? बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक एक्सपेरिमेंट, सिंपल थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पता लग जाती है बहुत सी रियलिटी। सूरज को आंखों से देख के पता लग जाता है सूरज है। कौन सी रॉकेट थ्योरियां पढ़नी है उसके लिए, कौन से पीयर रिव्यूज करने पड़ते हैं उसके लिए। क्या है किसी हिंदू की अकल काम कर रही है? पूछो इस हिंदुओं से जाकर, कोई अकल काम नहीं कर रही। अगर अकल काम करती तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते। इतना किताबों में सर चाट रहे हैं बैठ के, किताबें खंगाल रहे हैं और गूगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आंखों के सामने रियल वर्ल्ड में मारिकल्स हो रहे हैं, तो आंख फेर के कहेंगे कि वो जमीन फ्लैट क्यों है और वो क्यों है, कुरान में ये क्यों लिखा है। अरे कुरान में कूद पड़ेंगे जाकर, किताबों में कूद पड़ेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड पे मारिकल्स पे नहीं आएंगे, नजरें बचा के भागेंगे। क्यों? रिफ्लेक्शन जा रही है ना, ट्रुथ की बहुत पावरफुल किस्म की रिफ्लेक्शन, जो बता रही है कि योर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अल्लाह एग्जिस्ट, देयर गॉड्स आर इमेजिनरी, अल्लाह इज नॉट इमेजिनरी। ये है रियलिटी, ये है हकीकत, ये 21वीं सदी आई समझ में। 21वीं सदी, द 21st सेंचुरी, बहुत कुछ होना है। अभी तो कोरोना से मार लगाई अल्लाह ने, तो सबक याद आ गया था। ये 2021 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हुआ क्या था, याद आ गया था भी इनको भी। अल्लाह 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 है, मुसलमानों से बोल रहे थे दुआएं करो, तब भी लेजेंड ने ऑफर की थी हेल्प की, इन्हीं की पुलिस वालों की तरफ और इन्हीं के हुकूमतों के नाम वीडियो पैगाम भी दिया था मोदी के नाम। बात यह है कि अकल वालों के लिए बहुत कुछ आ चुका है, और जो अगर इस्तेमाल ना करें तो वही लोग कुफर में रहते हैं, और जब कुफर में मर जाते हैं तो हमेशा के लिए दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं। तो ऐसे लोगों के माबूदों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं जो उन माबूदों को पुकार रहे हैं जो खुद अपना नाम ना लिख सके, इतने बेबस और मजबूर हो। उनको कौन खुदा माने? खुदा है तो सिर्फ एक ही, अल्लाह वाहिद अल कहर व रब्बुल ज़ुल जलाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।